आपको लगता है कि विपक्ष में कोई हिम्मत है, ताकत है, हैसियत है? आप ये सोचो कि जब उनको पता है कि कुछ होना नहीं है तो मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो करना है ना। अभी तक क्या चला? जिस दिन से पार्लियामेंट चला है उस दिन का पूरा इतिहास उस दिन से देख लीजिए। बिना प्रकाशित पुस्तक के बारे में चर्चा करना, स्पीकर के रूलिंग या रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना। कारण क्या है? राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके हैं। जब से वो नेता बने हैं कांग्रेस पार्टी 95 चुनाव हार चुकी है। तब मीडिया वाले भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, पार्टी तो सीरियस नहीं ले रही है और जनता जो है सीरियसली नहीं ले रही है, इसीलिए चुनाव हार रहे हैं। तो उनको कहीं न कहीं मीडिया के सुर्खियों में बने रहना है। तो अप्रकाशित पुस्तक का मामला खत्म हो गया, किताब के बदले किताब आ गया। तो उनको लगा कि उनके पूरे परिवार का जितना भी रहा बचा खुचा इज्जत था वो खत्म हो गया। लोग अब नेहरू जी के किताब पढ़ रहे हैं, आप इंदिरा जी के किताब पढ़ रहे हैं, राजीव गांधी जी के किताब पढ़ रहे हैं, मनमोहन सिंह जी की किताब पढ़ रहे हैं, पार्टीशन पढ़ रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि अब गोल पोस्ट बदलना है। तो गोल पोस्ट क्या बदलेंगे? स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रहमो करम पर स्पीकर नहीं है, वो बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है, तो आपको जो मर्जी सो करो। आज ही की बात है, आप देखिए इतनी मूर्ख पार्टी आपने देखी होगी। यदि 0 आवर में भी कुछ बोलना है तो हम लोगों को नोटिस देना पड़ता है 0 आवर, फिर स्पीकर तय करते हैं कि ये विषय उठाने लायक है कि नहीं, बोलने लायक है कि नहीं। आज उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया, लिखा न पढ़ी, जो राहुल गांधी कहें वही सही। और फिर यदि उनमें थोड़ा सा भी आत्मीयता होता या संविधान के प्रति थोड़ी भी निष्ठा होती तो बजट पर ही बोल लेते। तो बजट का स्पीकर शशि थरूर को नहीं बोलने देंगे, अपने नियम कानून से नहीं बनेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी रसातल की तरफ जाने के लिए जितनी जल्दी हो, मैंने 2029 का भी वेट नहीं करना चाहती है, अगले 1-2 साल में कैसे खंडित विखंडित हो उसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास करे। बजट पे डिस्कशन होना था, क्वेश्चन आवर भी नहीं हो पाया, स्पीकर ने कहा कि बजट पे डिस्कशन करिए। शशि थरूर तक का नाम लिया गया कि नाम आया है, उसके बाद भी जो है नहीं हो पाया। क्या लगता है आपको, चलने नहीं दी जा रही है? ये नहीं चाहते, नहीं, इनको सुर्खियों में रहना है। पार्लियामेंट बंद हो गया। मैं आपको बताऊं, मैं कोट नहीं करना चाहता, क्योंकि शाम में जब आप बात करते हो तो शाम की बातचीत अलग होती है पार्लियामेंट के बाहर। कांग्रेस के कई एक सीनियर आदमी ने मुझे कहा कि बीजेपी ने 2009 से 14 तक पार्लियामेंट बंद करा के ही कांग्रेस को खत्म कर दिया और आज तक जो है वो सत्ता में है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब राहुल गांधी के भी दिमाग में यही है कि पार्लियामेंट बंद करो, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हो और 2029 में उनकी सरकार बन जाएगी। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी थी, वो सत्ता प्राप्ति के लिए कोई काम नहीं कर रही है, वो जनता की समस्याओं को लेकर खड़ी होती थी, आपकी तरह जो है घटियापंथी के लिए नहीं खड़ी होती थी। और आज आप सोच लीजिए कि 20-25 सीट यदि कांग्रेस को आ जाए 2029 में तो बड़ी बात हो जाए।